गाइस, ये तो आपने सुना ही होगा कि चांद धरती से धीरे धीरे दूर जाते जा रहा है। पर अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो हमारी धरती का और हमारा क्या होगा? क्या आपने कभी सोचा है? चलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर चांद पूरी तरह से गायब हो गया तो धरती का घूर्णन 3 से 4 गुना हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे दिन 6 घंटे के ही रह जाएंगे, यानी कि छोटे हो जाएंगे। हवाएं 400 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलेंगी, जिससे पक्षी और इंसेक्ट्स सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा रातें बहुत ज्यादा काली हो जाएंगी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि धरती अपनी एक्सिस से टिल्ट हो जाएगी, यानी कि हिल जाएगी, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से पूरी तरह से तबाही मच जाएगी और अंततः हम खत्म हो जाएंगे। गाइस, क्या इसके पहले तक ये इंफॉर्मेशन आपको पता थी? और अगर नहीं पता थी तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। गाइज, अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि हमारे सोलर सिस्टम का, यानी कि हमारे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन सा है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? मे बी आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सन के पास जो प्लैनेट होगा वही सबसे हॉटेस्ट होगा, यानी कि ज्यादातर लोग मर्क्यूरी यानी कि बुध ग्रह का नाम लेते हैं। लेकिन यह आंसर बिल्कुल गलत है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट मर्क्यूरी नहीं है, बल्कि वीनस यानी कि शुक्र ग्रह है। आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि बुध ग्रह का यानी कि मरकरी का मैक्सिमम टेंपरेचर 450 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जबकि वीनस का 470 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। और वहां पर टेंपरेचर इसीलिए ज्यादा है क्योंकि वहां पर ग्रीन हाउस गैसेस यानी CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा है, इसी वजह से वो हॉटेस्ट है। गाइस, ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप हमारी अर्थ प्लेनेट के पास तो एक ही चांद यानी कि मून है, ये तो आपको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि ऐसा कौन सा प्लेनेट है जिसके पास सबसे ज्यादा चांद है यानी कि मून है, तो आप क्या कहेंगे? शायद आप लोग जुपिटर का नाम लें, जिसके पास अभी तक 79 मून डिस्कवर हुए हैं। लेकिन आपकी नॉलेज अपडेटेड नहीं है। चलिए आपकी नॉलेज को मैं अपडेट कर देता हूं। एक्चुअली सैटर्न यानी कि शनि जुपिटर को पीछे छोड़ते हुए 82 मून्स के साथ नंबर 1 पोजीशन पे आ गया है, यानी कि शनि के पास 82 मून्स डिस्कवर किए गए हैं। क्या इसके पहले तक इफेक्ट आप जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। गाइस, जब भी अर्थ शेक करती है यानी कि धरती हिलती है तो उसे अर्थक्वेक कहा जाता है। आपको तो ये बात पता ही होगी। और हमारे साइंटिस्ट लोगों ने हमारी अर्थ पे बहुत जगह पे अर्थक्वेक्स को रिकॉर्ड भी किया है। आपने भी कभी ना कभी इसे महसूस किया होगा। लेकिन सवाल यह है कि अगर हमारी अर्थ प्लेनेट को छोड़ दें तो इसके अलावा अगर किसी और प्लेनेट पे ऐसे ही वाइब्रेशंस महसूस किए जाएं तो क्या उसे भी अर्थक्वेक ही कहेंगे? नहीं। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि नासा ने इतिहास में पहली बार 6 अप्रैल 2019 को ऐसे ही वाइब्रेशंस मार्स के सरफेस पे रिकॉर्ड किए थे, जिसे मार्स क्विक का नाम दिया गया था। है ना अमेजिंग फैक्ट? क्या आप इसके पहले तक फैक्ट जानते थे? और अगर नहीं जानते थे तो YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और गाइस, आज इंसान इतनी तरक्की कर चुका है कि वो मंगल ग्रह पे बस्ती बसाने की सोच रहा है। लेकिन मान लीजिए कि अगर किसी इंसान को मंगल ग्रह पे बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया जाए तो उसका क्या होगा? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो मंगल ग्रह के वायुमंडल यानी कि एनवायरनमेंट में 95% CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन नाम मात्र की है। और अगर किसी इंसान को वहां पर बिना स्पेस सूट के छोड़ दिया गया तो एयर प्रेशर की वजह से यानी कि वायु के दबाव की वजह से नसों से खून बाहर आ जाएगा, आपको लकवा मार जाएगा और आप 2 मिनट में मर जाओगे। इसके अलावा मंगल ग्रह का टेंपरेचर पलक झपकते ही -80 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। इतनी कपकपाती ठंड में आपका खून तक जम जाएगा। गाइस, इस वजह से बिना स्पेस सूट के मंगल ग्रह पे रहना नामुमकिन है। गाइस, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और